आपकी मेजॉरिटी जो है 80% 85% इंश्योर की जाती है। वजह बेरंगी गुलजार कहूँ तो क्या हो और कौन है कितना गुनहगार कहूँ तो क्या हो। लेकिन काहे का अक्टूबर काहे का नवंबर मीटिंग होती नहीं, वोट के कोई माने मतलब नहीं रह गए हैं। वहाँ से लीडरशिप पैदा होती थी, वो बिल्कुल उसको ख़त्म करके रख दिया है। मैं तो मातम कर सकता हूँ। असल में क्या है, इन दो का सहारा लिया जा रहा है, नुकसान तो हमारा होगा। का रिएक्शन आया, वो कहने लगे कि भाई जो लोग ला नहीं जानते इस तरह की बात कर रहे हैं। कश्मीर में जो है माइनॉरिटी मुसलमान नहीं हिंदू है, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुसलमानों का अदारा मानती थी। अकेले फिरोजाबाद में 22 लोग मारे गए थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की कुर्सी खाली है और बीते कई महीनों से एएमयू में केयर टेकर वीसी कामकाज संभाले हुए हैं, जबकि पिछले वीसी का टर्म खत्म हुए 1 साल से ज्यादा गुजर चुका है। हमारे बीच सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील ZK फैजान मौजूद है, जो हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं। ZK फैजान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं, अलीगढ़ मूवमेंट में भी हिस्सा लिए हैं और कुछ साल पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक केस से भी जुड़े रहे। फैजान साहब से पूछते हैं कि एएमयू के अभी के हालात को वो एक एक्स अलीग के तौर पर कैसे देखते हैं और बतौर एक वकील के कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, मैं तो वहाँ जाहिर चीज़ है लंबे अरसे तक रहा, 12 साल तक, और मूवमेंट से जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी कैरेक्टर का मूवमेंट चल रहा था उससे पूरी तरह जुड़ा रहा, और मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट भी रहा वहाँ पर, तो और कोर्ट का मेंबर भी रहा, 2 बार इलेक्टेड। प्रॉब्लम यह है कि चेंज तो परमानेंट फिनोमेनन ऑफ लाइफ है, वो तो होता रहता है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ या उसके बारे में हम बोलते रहते हैं, डिस्कशन रहता है, तो उस पर राइडर का भी काम करता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो मैं आज देखता हूँ, जो फ़र्क महसूस करता हूँ, मादियत बहुत आ गई है। तो वो तलबा में भी आ गई है और स्टाफ में भी आ गई है। पहले स्टाफ जो है वो एक टीचर की हैसियत से पढ़ाता था, उस्ताद की हैसियत से, और वो यूनिवर्सिटी की इंटरेस्ट में आज थोड़ा सा वो से थोड़ा डेविएशन हुआ है, और वो ये है कि अब जो है वो अपने मुफाद में, अब ये जब मैं कह रहा हूँ तो सब नहीं, जाहिर चीज़ है, लेकिन अक्सर जाहिर चीज़ है, अच्छे ख़राब लोग हर जगह होते हैं। तो अब जो चीज़ है वो ये है कि वहाँ पर जो एक तरह से हम लोगों ने जब उसकी लड़ाई लड़ रहे थे, और जो 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट एक लंबी लड़ाई के बाद आया, तो उससे उसके जमहूरी किरदार को बहाल किया गया था कि, और उसके डिफिनेशन को बदल दिया गया था, जिसके अंदर उसका माइनॉरिटी कैरेक्टर, उसको डिफिनेशन को बदल करके रिस्टोर किया गया था। डिफिनेशन में ये चेंज हुआ था कि पहले था कि यूनिवर्सिटी मीन्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अब उन्होंने चेंज करके रख दिया था, वो मेन चीज़ थी, उसी की बुनियाद पर हमारा केस भी है कि यूनिवर्सिटी मीन्स द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस established by the Muslims of India, which originated as Mohammedan Anglo-Oriental College and which are subsequently incorporated as Aligarh Muslim University। तो वो आर्टिकल 30 की रिक्वायरमेंट है, उसको मीट आउट करने के लिए इन्होंने ये बात कही थी। तो वो एक लंबी बात है, कभी एक्ट के उसके थोड़े से ताल्लुक से बात करेंगे आप, जो केस सुप्रीम कोर्ट में सिविल जजेस बेंच के सामने पेंडिंग है, तो एक अपने आप में एक मौजू है। लेकिन उसके ज़रिए जो चीज़ हुई थी वो ये हुई थी कि उन्होंने कोर्ट को का स्ट्रक्चर इस तरह का बनाया, जिसके अंदर कोर्ट में उन्होंने कह दिया कि लगभग आपकी मेजॉरिटी जो है 80% 85% इंश्योर की जाती है, और उसके तहत फिर आपका अपना काम होगा, और हर वाक ऑफ लाइफ के लोगों को उसमें रिप्रेजेंटेशन दिया गया। उसमें चाहे उर्दू लिटरेचर के लोग हों, चाहे वक्त बोर्ड के 4 लोग हैं नुमाइंदे, मुस्लिम कल्चर लर्निंग के लोग, प्रोफेशनल लोग जैसे मतलब डॉक्टर्स लॉयर्स वगैरह, उस तरह के लोग, बिजनेस क्लास के लोग, सबको उन्होंने उसमें रिप्रेजेंटेशन दिया। और स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन भी था, वर्ल्ड वाइड का रिप्रेजेंटेशन भी था, मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का रिप्रेजेंटेशन भी था, टीचर्स का रिप्रेजेंटेशन, तो वो सब कुछ था। और ये था कि आप लोग इसे फैसला कीजिए, और एक्ट में एक सुप्रीम गवर्निंग बॉडी, द कोर्ट शैल बी द सुप्रीम गवर्निंग बॉडी, शैल बी द सुप्रीम गवर्निंग बॉडी। मगर हुआ क्या, धीरे धीरे वो तो मामला ये है कि वजह बेरंगी गुलजार कहूँ तो क्या हो और कौन है कितना गुनहगार कहूँ तो क्या हो, तो उसमें धीरे धीरे वो चीज़ें होती गई, और आज जो है वो मैं समझता हूँ बिल्कुल एक्सट्रीम पे है। तो कोर्ट का कोई मतलब नहीं रहा। इससे पहले भी वाइस चांसलर, उससे पहले भी वाइस चांसलर, मैं तो हमेशा जब कोर्ट में रहा यही लड़ता रहा। 3 साल के लिए इलेक्शन होता है, 1 मीटिंग 2 मीटिंग से ज़्यादा कोर्ट की हो ही नहीं पाती, जबकि उसमें प्रोविजन ये है स्टैट्यूट 15 में कि द मीटिंग ऑफ द कोर्ट शैल बी कन्वीन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एवरी ईयर।
लेकिन काहे का अक्टूबर काहे का नवंबर मीटिंग होती नहीं। तो जो अदारे हैं वहाँ पर, कोर्ट सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है हमारी, और जो अथॉरिटीज़ है ना, मतलब तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एकेडमिक काउंसिल है, एकेडमिक काउंसिल की तो मीटिंग होती रहती है और एग्जीक्यूटिव भी कभी कभी होती है, लेकिन कोर्ट जो सुप्रीम गवर्निंग बॉडी उसकी नहीं होती। तो ले दे करके गो कि आपके हाथ में पूरे अख्तियार दिए गए, मगर वेस्टर्न इंटरेस्ट में काम ज़्यादा शुरू हो गया, लिहाजा अब उसी एंगल से लोग देखते हैं। अब वाइस चांसलर की कुर्सी खाली है, वाइस चांसलर खुद 1 साल ज़्यादा रह के गए, जो वाइस चांसलर साहब गए हैं वो खुद 1 साल रह करके गए, 1 साल पूरा करके, और वो जिसके प्रोविजंस होते हैं उन्होंने पीसी अपॉइंट कर दिया, पीसी ने चार्ज ले लिया, वो चले गए तो पीसी कंटिन्यू करेगा, वो भी अपना कंटिन्यू कर रहा है, द नेक्स्ट वाइस चांसलर इज अपॉइंटेड। अब हम लोगों का मुतालबा यह है कि आप यानी वाइस चांसलर को चाहिए कि वो कोर्ट के मीटिंग बुला करके, उससे पहले एग्जीक्यूटिव की मीटिंग, इसलिए कि एग्जीक्यूटिव जो है वो एग्जीक्यूटिव 5 नाम इलेक्ट करके भेजती है कोर्ट को, कोर्ट जो है उसमें से 2 नाम डिलीट कर देती है, 3 का पैनल राष्ट्रपति के पास भेजती है, मिनिस्टर जो है वो 1 नाम को अप्रूव करता है, उसके अंदर से वाइस चांसलर हो जाता है। तो अब जो वाइस चांसलर बन गए, अब वाइस चांसलर का दिमाग में होगा कि भाई अगर 1 साल ही रह लूँ तो क्या बुरी बात है, तो अपना कंटिन्यू करो, चलो 1 साल का उनका नहीं है, वो तो एक्टिंग है, और टिल द नेक्स्ट वाइस चांसलर तो हो सकते हैं कि हम इसमें नया रिकॉर्ड कायम करेंगे, उससे भी आगे बढ़ जाएंगे। तो वो अपने उसमें है, और वहाँ पर 5-7 चूँकि अब ये हो गया है, पहले तो ये था कि IAS IPS डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ के लोग जो है वाइस चांसलर बन सकते थे। अब वो UGC वगैरह का वो है कि नहीं, जो एकेडमिक फील्ड के लोग हैं वही बनेंगे, लिहाजा यूनिवर्सिटी के ही 5-7-8 लोग जिसको वाइस चांसलर बनने की लिस्ट में है। तो अब वहाँ वाइस चांसलर की पॉलिटिक्स चल रही है, वाइस चांसलर खुद जैसा सुनने में आ रहा है, जानने को है मिल रहा है, तो उसमें खुद वो आप नहीं तो अपनी मिसेस को बनवाने वाले हैं या जो भी है। तो इसलिए कहने का मेरा मतलब ये है कि वाइस चांसलर की होड़ में लोग लगे हुए हैं, और उससे बहरहाल यूनिवर्सिटी किसी हद तक सफ़र तो करती है जब उसमें सियासत शुरू हो जाती है, ये सीधा सीधा मामला उसके अंदर है। मेन जो चीज़ है कि यूनिवर्सिटी के डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस है वो ख़त्म है, कोर्ट के कोई माने मतलब नहीं रह गए हैं, नंबर 1, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग भी कभी कभार बहुत ही कम ये करते हैं, तलबा की नुमाइंदगी उसके अंदर नहीं है, जो फैकल्टी वाइज आते हैं, यूनियन के जो लोग आते हैं, यूनियन वहाँ पर नहीं है, जबकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो यूनियन थी वो खाली यूनियन उस तरह की नहीं थी दूसरी जगहों पर यूनियन होती है, बल्कि वो तो एक वहाँ लिटरेरी क्लब था, डिबेट्स होती थी, वहाँ पर दूसरे काम होते थे, बहुत सारे प्रोग्राम यूनियन अपने अपने करती थी यूनियन। तो वो एक वहाँ से लीडरशिप पैदा होती थी, वो बिल्कुल उसको ख़त्म करके रख दिया है। और मैं क्या कहूँ, तो ये बताइए, AMU के एक्स VC तारिक मंसूर साहब को बीजेपी ने जी कुछ इनाम देते हुए पहले तो MLC बनाया, पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया, तो किस बात का इनाम दिया? वो मैं कहता हूँ कोई कहने की ज़रूरत है क्या, मैं तो मातम कर सकता हूँ, क्या कहूँ, मुझे शर्मिंदगी हो रही है, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जानिब से बीते दिनों में कई लेटर्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भेजे गए, जैसा सुनने में आया, जिसमें AMU एक्ट को रिव्यू करने की बात की गई। नहीं, आपने बड़ा बुनियादी सवाल किया, मैंने कहा ना कि वो तो फिर डिफरेंट टॉपिक हो जाता है। मेरा कहना यही है, जिसका मैं अभी हवाला दे रहा था, द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 1981, वो उन्होंने रिपील कर दिया, और 8 अगस्त 2019 को उसका नोटिफिकेशन भी हो गया, गजट नोटिफिकेशन, तो उसके तहत रिपील कर दिया गया। मैंने उस पर एक स्टैंड लिया और मैंने लोगों को बताया कि वो एक्ट रिपील होने के बाद वो एक्ट जो है वो क्या कहते हैं, हमारा जो माइनॉरिटी स्टेटस जो हमको मिला हुआ था उस एक्ट से चला जाता है। लेकिन मुझको कन्फ्रंट किया बड़े बड़े लीगल लेमनरीज ने, और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं गलत सोच रहा हूँ। तो मैंने उस पर यही कहा, मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं गलत साबित हूँ, लेकिन मुझे खदशा ये है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, ये तो कौन तय करेगा, ये कौन तय करेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो गलत सही है, आप जो कह रहे हैं वो सही है। तो जाहिर चीज़ अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने मैटर है, 7 जजेस बेंच के सामने, तो जब 7 जजेस के बेंच के सामने मैटर आएगा तो वो बात साबित हो जाएगी। एक तो बातें हो गई, यूनिवर्सिटी ने उसको सेगराज में रखा, किसी को बताया नहीं। और मुझे भी हमारे एक दोस्त वकील है, मैं जो खुद में फॉर्मल वकील था,
तो हमारे दोस्त एक थे नॉन मुस्लिम थे, अलिगेरियन थे, वकील थे एक पार्टी की तरफ से जो इंटरवीनर हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मामलात में। तो उन्होंने बताया फैज़ान साहब ऐसा ऐसा हो गया है और आपको, मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, हाउ कैन इट बी। तो उन्होंने कहा नहीं साहब हो गया है। तो खैर मैंने कहा मुझे यार कुछ रेफरेंस तो दीजिए। तो उन्हें बाद में हम उसमें लगे रहे, हमारे एक दोस्त हैं उसमें लगे रहे, वो लगभग 8-10 महीने बाद जो है, बल्कि साल भर होने को आ गए, तो बीजेपी के एक शख्स ने जब उसको कहा कि नहीं साहब अब क्या बात करते हैं, आपका तो जो माइनॉरिटी कैरेक्टर मिला था वो तो हम लोगों ने एक्ट रिपील करा के ख़त्म करवा दिया। तो हम उस पर बात आई कि नहीं ये तो चलता रहता है, अफवाहें बोल रहे हैं, अफवाह नहीं हकीकत है। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या बात है, रेफरेंस दीजिए। हमने कहा, उसने कहा हम आपको दे देते हैं। उसने ला करके तीसरे दिन गलत नोटिफिकेशन ही थमा दिया कि लीजिए पूरा, तो उसमें हो गया। अब उस पर बहुत सारे आर्गूमेंट हैं कि साहब ये तो ऐसा होता रहता है, फलां है ढेका है, मेरा आर्गूमेंट दूसरा है। तो बहरहाल ये एक लंबी कहानी है। तो उसमें जो चीज़ अभी आपने कही थी, इसमें तो बैकग्राउंड में एक चीज़ कहा गया कि एक अलग से टॉपिक कभी आप रखेंगे और सिर्फ इसी पर बात करेंगे तो डिटेल में और तफसील से बात होगी कि क्या है कि ये जो इसी बीच में क्या हुआ कि कोरोना, अच्छा तो ये अगस्त 2019 का मामला था। 2 ही महीने बाद कोरोना का चक्कर आ गया, सारा निज़ाम दरहम बरहम हो गया। तो इन्होंने क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी को एक खत दिखा, क्या कहते हैं 2022 में, वो मुझे मंथ भूल रहा है इस वक्त। तो उसमें उन्होंने ख़त लिखा कि साहब हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्ट को चेंज करना चाहते हैं क्योंकि पुराने एक्ट हैं। अरे पुराने तो न जाने कितने एक्ट बने हुए यूनिवर्सिटी, क्या यही 3 यूनिवर्सिटी आज़ादी से पहले बनी थी? कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद अगर आप उस निगाह से देख रहे हैं तो कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनी, उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं आप, उनके उससे क्यों नहीं छेड़ रहे हैं? तो असल में क्या है, इन दो का सहारा लिया जा रहा है। नुकसान तो हमारा होगा, नुकसान असर तो हमारे ऊपर पड़ेगा ना। उनके ऊपर जो चाहे कमेटी बनाई, जो चाहे कीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? क्या कहते हैं BHU पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? फ़र्क तो हमारे ऊपर पड़ेगा ना। तो खैर उन्होंने ख़त लिखा, उस खत का जवाब यूनिवर्सिटी ने दिया। उसके बाद क्या कहते हैं, अच्छा उसी महीने में दे दिया, वो गालबन 6-7 तारीख है, मुझे कुछ एग्जैक्ट याद नहीं पड़ रही है। 28 तारीख को उन्होंने जवाब उसको दे दिया गवर्नमेंट को। लेकिन उसके बाद 5-6 महीना तक जो है मामला ऐसा ही रहा। यूनिवर्सिटी का फिर रिमाइंडर आया, ये जो है ये इन्होंने गालबन मई में, 5 मई अगर मैं गलत नहीं 2 या 3 मई को आया था। तो 5 मई को फिर उन्होंने एक कमेटी बनाई, डेट थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, एक कमेटी बना, हाई पावर्ड कमेटी, कि साहब ये जो है अब जो रिमाइंडर आया है उस रिमाइंडर को देख करके आप हमको, हाई पावर्ड कमेटी में यूजीसी नहीं है, यूनियन पब्लिक कमीशन का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का रिटायर्ड चेयरमैन भी, वो भी उसके अंदर। तो 7 आदमियों कमेटी बनाई उन्होंने और उससे कहा कि आप रिपोर्ट दीजिए, और वो रिपोर्ट जो है ताकि उसकी रोशनी में हम लेटर लिखें। अब उसका जवाब भी चला गया, ऐसा कहा जाता है, वो तो हमने देखा नहीं, ये कमेटी तो हमने देखी, वो तो नोटिफाई हुई। लेकिन ख़ास बात यह है कि मुझे अभी तक डेट याद है, 19 तारीख को अगर फ्राइडे था मई में, वो वाइस चांसलर को बुलाया गया और उनकी मुलाकात मिनिस्टर से हुई। उसके बाद अब ये बताने को तैयार नहीं है कि जो लेटर आया था जिसमें BHU, AMU और दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कही गई थी वो क्या है, उसका जवाब आपने लिखा, वो जवाब क्या है। उसके बाद वहाँ से 5-6 महीने के बाद रिमाइंडर आया ईमेल के जरिए, वो क्या है रिमाइंडर। तो आपने कमेटी बनाई, तो कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी, उसके बाद आपने क्या जवाब दिया। और आप जब वाइस चांसलर के वहाँ आप मिनिस्टर के पास गए, वाइस चांसलर साहब, तो उनसे क्या बात हुई, ये एक्स वाइस चांसलर नहीं जो अभी हैं, अच्छा ये गए, उसी बीच में चले गए थे 10-15 दिन के बाद ही पहले, तो ये गए। तो ये बताना तो चाहिए, कोर्ट की मीटिंग करके, जो सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव की मीटिंग करके, जो डे टू डे अफेयर्स की एक तरह से उसको करती है, आप बताइए ना कि भाई हम गए थे, हमको बुलाकर के ये कहा गया, हमने ये जवाब लिखा, लेटर आया था, हमने ये जवाब लिखा, रिमाइंडर ही आया, हमने कमेटी बनाया, कमेटी ने रिपोर्ट दी। इसका मतलब हुआ कि सारी बातें सेगए रास में रखने का क्या मतलब हुआ, इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है।
तो अंदर खाने जो है वो बड़ी गड़बड़ी चल रही है। और ये जो है एक तरह से जो हम एप्रीहेंड कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है उसको कहीं न कहीं से क्या कहते हैं लीगली कहना चाहिए कुछ ख़त्म करने की तरफ एक कदम है। और मैं ज़ाती तौर पर मेरा कहना यह है कि 1981 का जो अमेंडमेंट एक्ट रिपील हुआ है वो भी उसी सिलसिले की कड़ी है। हमारे दोस्त नहीं मानते जो अपने आप को लीगल लुमिनरी कहते हैं और बड़े बड़े ओहदों पर हैं, लेकिन अब ओहदे का क्या फ़ायदा। अब एक रिएक्शन तो एक माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे, उनका रिएक्शन आया, वो कहने लगे कि भाई जो लोग ला नहीं जानते इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं 42 साल से सुप्रीम कोर्ट में हूँ 80 से, तो मैं तो ला नहीं जानता, आप ला जानते हैं मान लिया, मगर हम ऐसा ला नहीं जानना चाहते कि जब माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हुए तो आपने उसमें नया घुसा दिया कि साहब वो माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी, यानी कश्मीर में जो है माइनॉरिटी मुसलमान नहीं हिंदू है, तो अब वो फ़ायदा माइनॉरिटीज़ का जो हिंदू लेगा। तो ये उन्होंने माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी एक नया वो निकाल दिया। तो ये सब है इन लोगों का कि दानिशमंदी जो इन्हीं चीज़ों में काम आती है। हमने कहा हम तो चाहते हैं कि हमारा जो अप्रीहेंशन है वो गलत साबित हो, लेकिन अब मसला क्या है, मसला देखिए ये है, पहले की जो सरकारें थी वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुसलमानों का अदारा मानती थी। तो हम कहते थे कि आप मानते हैं ना तो ये दूर कीजिए दूर कीजिए दूर कीजिए, ये से ठीक कीजिए। वो कहते थे इसमें रुकावट है, इसमें रुकावट है और आपका तो है ही है, तो हम कहते थे नहीं इसको ठीक कीजिए। यही लड़ाई हमारी थी। अब ये गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मानती ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के इन्होंने कह दिया, जब सरकार बदली और मैटर बेंच के सामने आया तो उस वक्त मुकुल रोहतगी थे अटॉर्नी जनरल, उन्होंने खड़े होकर के कहा कि हम कैसे एक सेकुलर मुल्क के अंदर यहाँ सेकुलरिज्म का सहारा लिया, एक सेकुलर कंट्री के अंदर कैसे हम एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को देख सकते हैं। हाउ कैन वी सी ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन सेकुलर कंट्री, ऐसा बोला, ऐसा कहा उन्होंने उसके अंदर। तो और हम अफिडेविट वापस लेना चाहते हैं। तो हालांकि वो जज ने सवाल किया, मिस्टर अटॉर्नी यू वांट टू चेंज द अफिडेविट बिकॉज द गवर्नमेंट हैज बीन चेंज्ड, तो थोड़ा सरपटाए, लेकिन बहरहाल उन्होंने दिया कि ठीक है। तो सरकार ने नया अफिडेविट लगा दिया, सरकार ने कह दिया कि मुसलमानों को अदारा इन्होंने कायम ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था अजीज बादशाह केस में वो अपनी जगह पर सही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज नॉट ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ये फ़र्क है सरकारों के बदलने न बदलने का। तो अब देखिए सिविल जज के सामने है वो क्या होता है। लेकिन इधर यूनिवर्सिटी की जो सूरत हाल है वो बड़ी अलार्मिंग है। अब देखिए हो क्या रहा है, अफसोस थोड़ा सा कहना पड़ रहा है, पार्लियामेंट के 10 मेंबर्स भी कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अब वो 6 लोकसभा के और 4 राज्यसभा के, तो 6 लोकसभा के चले गए। तो अब वो ऐसी भूल, मैं क्या कहूँ, वो अनअपोज 6 लोग गए, उसमें से 5 बीजेपी के डिक्लेयर्ड एमपीज हैं और एक मुस्लिम, लेकिन और मुस्लिम एमपीज थे, उनको कम से कम फाइल तो करना चाहिए था, कॉन्टेस्ट तो करते, ठीक है करो। वो इतना इंटरेस्ट लेती बीजेपी और अब उसके लोग जीत जाते, वोटिंग पार्लियामेंट वोटिंग के जरिए जाते हैं, तो वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने फाइल ही नहीं किया, तो बड़ा अफसोस हुआ। तो अब तो मैंने बहुत से लोगों से बात की जो एमपीज हैं राज्यसभा में कि भाई कम से कम राज्यसभा का जो रिप्रेजेंटेशन 4 का है उसमें तो आप लोग थोड़ा विजिलेंट रहिए कि कब नोटिफिकेशन होता है और उसके अंदर अपना रोल प्ले कीजिए। तो ये चीज़ है, वहाँ से डेमोक्रेटिक वो ख़त्म कर दिया। अभी स्टाफ एसोसिएशन जो बनी है, स्टाफ एसोसिएशन इलेक्ट हुई और इलेक्शन के बाद वो एसोसिएशन काम कर रही है, 3 महीने 4 महीने हो गए, 4 महीने लगभग हो गया मैं समझता हूँ काम करते हुए। अब नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि साहब इसमें ये गड़बड़ी थी और ये जो है आपकी एसोसिएशन इलीगल है। ये वाइस चांसलर साहब ने, आपकी एसोसिएशन इलीगल है, इसलिए कहीं ना कहीं उनको सूट नहीं कर रही होगी, यार ये हमारी मुखालफत करेंगे। यहाँ तो मसला ये है, हमको सूट कर रहे हो ठीक, नहीं सूट करे तो नहीं ठीक। खराब बात क्या हुई है या हो रही है, धीरे धीरे इधर और 5 सालों में कहना चाहिए, ख़ास तौर पर धीरे धीरे 5-6 सालों में वो धीरे धीरे जो है वो बीजेपी का उसके अंदर इंटरफेरेंस हो रहा है और उसके जिम्मेदारी जो है उसमें अब क्या कहूँ, अपने आप को जिम्मेदार ठहराना पड़ता है। उसमें कोई आदमी जिसको किसी को ब्लेम करना बेकार है कि वो हर आदमी इंद्रेश के यहाँ पहुँच रहा है और अंदर खाने जो है रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में कम हिम्मत है, रात के अंधेरे में पहुँच करके वो करते हैं। ये है मामला, तो ये बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है। प्रधानमंत्री मोदी जिसको मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बनाते हैं, हमने तो ये तक सुना है कि वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं
कि इस मंत्रालय की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब मंत्रालय की ज़रूरत ही नहीं है तो माइनॉरिटी कैरेक्टर जो है वो बहुत जगह अगर लेने की कोशिश हो रही है तो कम से कम ये तो उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। हमको कोशिश ये करनी है कि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो कुछ भी ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए मैं बताऊँ आपसे, ये बात बार बार आती है तो मैं एक अच्छा हुआ सवाल आपने कर दिया। सारे मामलात जो हैं वो हल होने वाले नहीं हैं अदालत से, न हल हुए हैं, न होंगे। ये तमाम मामलात पॉलिटिकल है। क्या करेगी कोर्ट? मैं कहता हूँ मैं आपको ही बैठा दूँ वहाँ जज की कुर्सी पर। अब गवर्नमेंट का हलफनामा आपके खिलाफ आ गया। पहले सरकार थी, किसकी थी छोड़ दीजिए, यूपीए गवर्नमेंट थी, लेकिन जब हाई कोर्ट ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, सिंगल बेंच ने, तो डबल बेंच में जब अपील में हम लोग गए तो पहले सिंगल जज में भी उस वक्त की गवर्नमेंट ने जो है हलफनामा लगाया था, नहीं वो गवर्नमेंट बाद में आई है। तो ये जो डबल बेंच में गवर्नमेंट के वकील ने जाकर के, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने जाकर के वहाँ पर बाकायदा आर्गूमेंट किया कोर्ट में कि यस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज़ ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, लेकिन हमारा जजमेंट हमारे खिलाफ हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट में भी जहाँ पर यूनिवर्सिटी ने अपील फाइल की, जहाँ उर्वायर ने फाइल की कि फैसला सिंगल बेंच का, डबल बेंच का गलत है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों का कायम करदा अदारा है, तो वहीं पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपील की कि हम भी अपीलेंट हैं और ये कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। अब जब दिल्ली सरकार ने कह दिया कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हम उसको मानते ही नहीं, ये कैसे रह सकता है सेकुलर कंट्री के अंदर, सेकुलरिज्म की मुखालफत करते हैं, मगर सेकुलर का सहारा सेकुलरिज्म का ले लिया यहाँ पर। और उन्होंने कहा कि हम हलफनामा वापस लेंगे, नया हलफनामा लगाएंगे, अब नया लगा दिया। तो ये सारे मामला जो है ना, जितने ये हैं, ये इनका हल पॉलिटिकल है। ठीक है, कानून का सहारा आदमी ले रहा है। अब जब अजीज बादशाह केस में हम लोग कोर्ट उस वक्त लोग गए, पैरवी नहीं हुई, क्या नहीं हुई तो जो अलग बात है, लेकिन जब वो गए और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने हमारे खिलाफ फैसला वो 68 में दे दिया, 1965 में जो उसको ऑर्डिनेंस ला करके उसके एक्ट को सस्पेंड कर दिया गया, बाद में उसको एक्ट पार्लियामेंट से पास करके ऑर्डिनेंस को एक्ट बना दिया गया, उसको चैलेंज किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में गया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने हमारे खिलाफ फैसला दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। अब मौजूदा जो सरकार है वो कहती है वो फैसला सही था। तो हम उसके खिलाफ उस ज़माने में कहाँ गए? सड़क पे गए। मगर सड़क पे वो मानते थे कि आप लोग जो कह रहे हैं माइनॉरिटी है, वो कोर्ट का मामला है, कैसे इसको दूर करें, क्या करें। बड़ी लड़ाई हुई और ऐसे लड़ाई हुई। अकेले फिरोजाबाद के अंदर 22 लोग शहीद हुए थे। आई रिपीट, बहुत से लोग तो और फिगर बताते हैं, मैं तो वो फिगर जो मेरे सामने सोखियाँ नज़र आ रही हैं, अकेले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इशू पर अकेले ब्लैक डे मनाया गया था, सिर्फ और सिर्फ अलीगढ़ के सवाल पर, 72 इशू जोड़ करके नहीं। और अकेले फिरोजाबाद में 22 लोग मारे गए थे, शहीद हो गए थे, कुर्बानी दे करके। 1981 का एक्ट आया था, ऐसे थोड़ी बन गया था। तो उसको क्या कहेंगे? वो लड़ाई पॉलिटिकल थी। स्टूडेंट्स भी लड़ रहे थे, स्टाफ के लोग भी लड़ रहे थे उसके अंदर, और क्या कहते हैं, सब लोग मिलकर के उड़वाई लड़ रहे थे। इसी लखनऊ तो उसका सेंटर था, दिल्ली तो हेडक्वार्टर था, दिल्ली तो राजधानी है, वो तो अलग मसला है। लेकिन तहरीकें जो शुरू हुई, तहरीक का जो मेन सेंटर था वो लखनऊ था। डॉक्टर फरीदी साहब और उस ज़माने में थे। मैं तो क्योंकि उस ज़माने से एक्टिव रहा, यूनिवर्सिटी में जाने के बाद ही तो स्टूडेंट की हैसियत से आया करता था। डॉक्टर फरीदी साहब के यहाँ पूरी श्यामलाल यादव, राम सेवक यादव, अनंतराम जायसवाल, राजनारायण, ये सब यहाँ से, तो वो सब उसमें शामिल थे। शफीकुर रहमान साहब एडवोकेट थे, जफर साहब थे, उनकी लीडरशिप में सब तहरीक यहाँ से चल रही थी। दिल्ली यकीनन वो तो था ही, वही राजधानी है तो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ से चल रहा था सिलसिला। तो ये चीज़ है, ये सारी, तो उसको क्या कहेंगे? पॉलिटिकल कहेंगे। पॉलिटिकल अप्रोच होती है। पॉलिटिकल जो मामलात पॉलिटिकल हैं, जब क्या कहते हैं, कोई रास्ता नहीं मिलता तो आदमी कहीं न कहीं जाता है। तो कोर्ट का भी एक रास्ता है, उसमें अच्छी बेंच मिल जाती है, अच्छे लोग मिल जाते हैं। कहीं कहीं पॉइंट इतना मजबूत होता है कोर्ट उससे इनहराफ नहीं कर सकती, तो वो अलग मामला है। अदरवाइज ये सारे के सारे मामला पॉलिटिकल है। अभी क्या कहते हैं, जलीकट्टू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, क्या हुआ? मंदिरों में लेडीज़ नहीं जाएंगी, और क्या हुआ? उसका सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और राष्ट्रपति को नहीं जाने देते मंदिर के अंदर, तो क्या होता है?
पॉलिटिकल मामला था। तो ये है चीज़ें। मैं पॉलिटिक्स, जहाँ से पॉलिटिकल मामला होते हैं उसको पॉलिटिकल ही हल करने की जरूरत पड़ती है। कॉन्स्टिट्यूशनली तो हम लड़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली लड़ रहे हैं, और वो हम उसकी रोशनी में जो सिंगल बेंच डबल बेंच के फैसले की रोशनी में मामला कोर्ट में गया, बहुत तारीखें पढ़ी, बहस हुई, अल्टीमेटली हुआ कि भाई ये 7 जजेस बेंच को जाना चाहिए। जो बात अजीज़ बादशाह केस में कही गई थी 5 जजेस बेंच की में, वो बात तो मुनासिब नहीं है। उसमें बहुत से सवालात खड़े होते हैं, बहुत से पॉइंट्स खड़े होते हैं, लिहाजा इट शुड बी रिफर टू 7 जजेस बेंच। अब 7 जजेस बेंच के सामने पेंडिंग है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में अब मैं फिर वही बात हो जाएगी कि साहब सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए सब पेंडिंग मामला पड़ा है, बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए गुंजाइश नहीं है। और पता ये चला कि ये अपने सेम सेक्स मैरिज के ऊपर महीनों कॉन्स्टिट्यूशन बेंच चल रही है। पूरा हिंदुस्तान कह रहा है, पूरे मज़ाहिब के लोग कि नहीं नहीं नहीं, मगर हम सुनेंगे। पाते नहीं जब राह तो चढ़ाते हैं नाले, रुकती है मेरी तब तो होती है रवां और